अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ़ातिमा अरूज एंड वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। 4 इसके टोटल सेंटेंसेस हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड कम्प्लेक्स की कंडीशन के लिए एटलीस्ट कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको पता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होने चाहिए। तो जब एक दफ़ा इसके अंदर जब डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा तो स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इसके अंदर शामिल हो तो हम इसको कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। इसके अंदर जो है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों या एक भी डिपेंडेंट क्लॉज अगर आ जाए या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे तो हम इसको कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस जो हैं वो उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन देख लें: इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इस फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा एंड पर ही आए। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी आ सकता है, यानी कि स्टार्ट में भी आ सकता है डिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। तो इसके सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ता, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर ये कहीं पर भी आ सकता है। बस आपने ये याद रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होगा। जहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कोई भी क्लॉज या कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता होगा तो वो हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगा। और फिर वो स्ट्रक्चर जो होगा ना, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही वो कम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब बन जाएगा। कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा अगर उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं तो फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये इस तरह से आप याद कर लें। ये मैंने नोट दिया हुआ है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपना सीक्वेंस चेंज कर सकता है, स्टार्ट में, दरमियान में, एंड में, कहीं पर भी आ सकता है। ये न्यूज़पेपर के अंदर आपने देखा होगा लंबे लंबे पैराग्राफ्स होते हैं ना, एंड ही नहीं हो रहे होते, फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा होता। वो इन्होंने कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए होते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि फ़्लो ऑफ आइडियाज़ बहुत ही लीनियर होता है और एक सेंटेंस का ताल्लुक बहुत ही ब्यूटीफुली दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया होता है, और इससे जो है ना आपके फ़्लो ऑफ जो आइडियाज़ है, जो आपकी रीडिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। आप आराम से रीड ही करते जाते हो और आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डिवेलप होता है रीडिंग के अंदर। खैर, इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अब ये देखें, मल्टीपल क्लासेस होंगे इसके अंदर। अब आपने आइडेंटिफाई करते जाना है कि डिपेंडेंट क्लासेस कौन से हैं और इंडिपेंडेंट क्लासेस कितने हैं। सबसे पहले जो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे कि ये देखिए, जॉन डिड कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। अब जो कंजंक्शंस हैं उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। अब ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है कि कौन सा ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इतना तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन डिपेंडेंट क्लॉज विद इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये देखें, जॉन डिडंट कम बिकॉज जो है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो बिकॉज ही वॉज इल ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसके साथ सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी, मैरी वॉज नॉट हैप्पी जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो पहले वाली और लास्ट वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दरमियान वाली डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई ये सारे के सारे सबके अंदर वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो अब मैरी वॉज नॉट हैप्पी इसके साथ भी तो कंजक्शन आ रहा है, तो ये क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज क्यों नहीं है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तो जनाब 7 ही है, और जहाँ पर भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा आपने उसको मिला के नहीं पढ़ना नेक्स्ट क्लॉज के साथ, सिंपल। अब सो को निकाल दे और खाली पढ़े मैरी वॉज नॉट हैप्पी, तो ये अकेले स्टैंड कर सकता है ना क्लॉज, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जबकि